नमस्कार दोस्तों, गणित कैंपस में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रश्न, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टर वाला प्रश्न होता है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। एक प्रश्न हम बोर्ड पर लिखे हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए, प्रश्न है 40 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम शुरू भी करते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देता है, तो काम कब खत्म होगा? ये है आपके सामने प्रश्न, ठीक है। अगर ऑप्शन के बात किया जाए परीक्षा में, अगर मान लीजिए कि ऑप्शन आपका 4 गो में से ये 30 दिन जो दिया है इससे कम रहे, 30 दिन से कम रहे, तो चारों नहीं हो सकता है। 3 गो देगा और 1 गो 30 से ज़्यादा रहेगा, तो आप डायरेक्ट उसको मार करके आप भाग सकते हैं बिना बनाए हुए। क्योंकि जब आदमी छोड़ रहा है, यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, जब आदमी छोड़ रहा है, हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ दे रहा है, यानी टाइम ज़्यादा लगने वाला है। 30 दिन तय समय से ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे हम सीखते हैं। देखिए, 40 आदमी और 30 दिन काम कर रहा है, काम हो जा रहा है पूरा, तो हम ऐसे मानते हैं कि ये 40 आदमी है और ये 30 दिन है, ठीक है। और इतना काम किया तो काम हो गया खत्म। तो काम कितना है भाई? हम जो यूनिट है उसको हाइड करते हैं, मतलब गिनते नहीं हैं, छुपा के रखते हैं। तो ये दोनों को गुना करिए, तो 4 तिहाई 12 और 1 0 ये वाला, 1 0 ये वाला, यानी 1200। हम ऐसे मान लेते हैं कि टोटल जो वर्क हुआ वो 1200 है, ठीक है। 1200 काम है। अब सब मिल करके मतलब 40 आदमी काम करना शुरू किया और 10 दिन बाद 5 गो छोड़ दिया, यानी कि 10 दिन तक 40 किया होगा। करवाइए। अब ये देखिए कैसे जा रहा है। यहाँ हम एम नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिखने की लिख देते हैं समझने के लिए। चलिए, एम हो गया 40 एम, और 10 दिन काम किया, करवाइए 10 दिन। तो 10 दिन करेगा तो ये कितना काम कर देगा? 400 कर देगा। अब अगला बार जो 10 दिन पुराएगा उस समय ये 40 मैन नहीं हो करके 35 मैन हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन के बाद 5 गो छोड़ दिया। तो ये भी 10 दिन करेगा, एक और से 10 दिन करवा देते हैं। तो जब 10 दिन किया तो ये कितना करेगा? 350 करेगा। ऐसा ही फिर 10 दिन के बाद क्या होगा कि ये 35 घट करके 30 हो जाएगा, और फिर ये 10 दिन काम करेगा। अब ऐसा ही करते करते अब आप सोचेंगे कि हम कहाँ तक जाएंगे भाई, ऐसे कितना तक ले करेंगे? तो ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा है, जो आंकड़ा आ रहा है कि ये 1200 से टपना नहीं चाहिए, क्योंकि टोटल काम आपका कितना है? 1200 है। आप मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच, उसमें क्या रहता है? एक लक्ष्य देता है, तो अब वो लक्ष्य दे देता है, उतना ही आपको मारना है। अब ऐसे मत समझिएगा कि हम मार देते हैं, 1 रन मारना है, छक्का मार दें तो टप गया। वैसे टपाना नहीं है, ये तय है, एक से ज़्यादा जाना ही नहीं है, आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो हर आंकड़ा आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे 400 और 300, 700 और 300, 1050, 1050 हो गया है। अब की मान लीजिए कि यहाँ 5 गो घट गया तो ये 25 हो गया, और एक और से 10 दिन करवा देते हैं तो 250 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 250। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अगर हम सब को जोड़ते हैं तो ये तो टप जा रहा है, टप रहा है ना। जैसे यहाँ हम जोड़े हैं 1050, तो 1050 यानी कि 150 ही बच रहा है काम, आ 25 आदमी 10 दिन तक ले काम करेगा तो ये 250 कर देगा। तो इसको 10 दिन करने की ज़रूरत है? नहीं है। आइए अब हम समझते हैं कि कितना दिन करने की ज़रूरत है। अब हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे कि टोटल वर्क 1200 है, ये तीनों को जोड़ लेते हैं और एक में से घटा देते हैं। चलिए, तब 1200 में से हम ये तीनों को जोड़ते हैं तो 1050 आ रहा है, तो 1050 को माइनस करिए,
तो 1050 को माइनस करिएगा तो 150 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं 150 आ गया। अब 150 को अब की 10 दिन काम कर लिया तो अब तो 25 आदमी हो गया, ये 25 आदमी हो गया। अब ये कितना दिन काम करेगा कि 150 काम खत्म कर देगा। ठीक है, तो हम ऐसे तो हम 25 के पहाड़ा पढ़ के इसको काट सकते हैं, लेकिन मैथ का जो नियम है उसके अनुसार हम चल रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। हम मानते हैं कि एक दिन में ये काम खत्म कर देगा। तो अब आइए यहाँ समझते हैं। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ बचल काम कितना है 150, यहाँ 25 माइन है, माइन को छोड़िए, माइन तो सब में है, यहाँ 25 को ले जाइए। ठीक है, अब 25 से इसको काट दीजिएगा तब 25 पचे 125 और 25 छके 150। ठीक है, तो 6, यानी कि 6 दिन में 150 काम ये कर दिया। अब हम गिन लेते हैं कि दिन कितना हुआ काम खत्म होने में, टोटल दिन। तो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन और 6 दिन, कितना दिन 36 दिन। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तब हम इस आंकड़ा पर ध्यान देते हैं कि हमें इतना करवाना है कि ज़्यादा नहीं हो, और फिर उसमें जितना नंबर बचता है उससे डिवाइड मार देते हैं। जो नंबर आता है सब दिन का जो भी नंबर आता है 6, 10, 10, 10 सबको जोड़ देते हैं, जो आता है आंसर हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपसे एक दूसरा पूछेगा क्या वेरिएशन, इसी में समझ लीजिए कि 30 दिन में तो वो खत्म हो रहा है, तो यहाँ पूछ देगा तो काम कितना लेट खत्म होगा, यानी काम खत्म होने में कितना अधिक समय लगेगा। तो 30 दिन में होना चाहिए था, 36 दिन में हो रहा है। अगर उस टाइप से पूछता था क्या आंसर होता आपका आंसर होता 6 दिन। समझ गए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। चलिए इसी से संबंधित हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आइए अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न है, 60 आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे काम शुरू करते हैं लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देता है, तो काम खत्म होने में कितना अधिक समय लगेगा। देखिए पिछला जो प्रश्न था उसी से संबंधित ये प्रश्न है, बस थोड़ा सा चेंज है, उस चेंज को हम समझेंगे और इसे भी उसी बेसिस पर सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, गिवन डाटा है कि 60 आदमी 40 दिन अगर काम करता है तो काम हो जाता है ख़त्म। तो 60 आदमी 40 करता है, हम मान लेते हैं कि इफिशियंसी इसका m का 1 है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब गुना कर देते हैं तो 6 4 की 24, यानी 2400 यूनिट हमें टोटल वर्क मिल गया। हमें 2400 यूनिट टोटल वर्क मिल गया। अब इसको काम ख़त्म करना है, तो 60 आदमी तक काम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 60 आदमी काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन 10 दिन बाद, तो 10 दिन तक ले पहले करवाते हैं, तो 10 दिन तक ले किया तो 600 किया। अब 5 आदमी छोड़ दिया तो छुड़वा दीजिए, इसमें 55 हो जाएगा। फिर ये 10 दिन करेगा तो ये 550 काम किया। अब फिर इसमें से क्या होगा कि फिर 5 आदमी छोड़ देगा, तो अब ये 50 हो गया। अब फिर ये 10 दिन तक ले काम करेगा, तब कि 500 कर दिया। अब जोड़कर हम देख लेंगे कि कितना तक ले पहुंच रहा है। ध्यान दीजिए, 600 अब 500, 1100 11 5 16 1650। अब ही है समय। चलिए एक बार और करवाते हैं। 5 आदमी और घटाइए तो 45। अब 45 गुने 10, तो 45 गुने 10 करवाइएगा तो ये 450 हो गया। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ 1600 कुछ करे थे, यहाँ 400 और आ गया, तो ये लगभग पुर गया है। अगर अब की हम घटाते हैं तो 5 घटाते हैं तो ये 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 गुने 10 400, तो ये टप जाएगा, हमें टपाना नहीं है। चलिए ठीक है। तो अब की बार में ये कितना है, 5 आदमी छोड़ रहा है। तो पहले है, अभी 45 आदमी बचल है, 5 आदमी और छोड़वाओ तो 40 आदमी हो जाएगा। अभी 1 दिन किया तो बचा हुआ काम मान लीजिए कि ये ख़त्म करेगा। हम यहाँ
पता कर लेते हैं कि बचा हुआ काम कितना है। तो 600 और 500, 1100 और 1100 और 500, 1600, 1600 और 400, 2000 और 2000 में देखिए यहाँ 50 बचल है, यहाँ 50 बचल है, 2100। तो यहाँ 2100 जब माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 300 बच जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 300। अब हम x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो 300 बटा 40, 0 से 0 कट गया, यहाँ समझते हैं। तो x बराबर 30 बटा 4 आ गया है, 2 से काट लीजिए तो 2 है, यहाँ 15। इसको अगर पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 7 सही 1 बटा 2 7.5 आ जाएगा। यानी x ये क्या है? दिन है। अब कह रहा है कि काम खत्म होने में कितना अधिक समय लगेगा। तो उसको काम खत्म होना चाहिए था कितना दिन में? 40 दिन में खत्म होना चाहिए था। अब हम जोड़ेंगे कि काम कितना दिन तक हुआ। आप टोटल जोड़ करके या फिर उसमें से 40 घटा के भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ से ही 40 माइनस कर देते हैं। देखिए 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन। तो ये 40 दिन काम हो गया। इसके बाद जो x दिन काम हुआ है वो एक्स्ट्रा है। जो x दिन काम हुआ वो 40 दिन से एक्स्ट्रा है, इसलिए जो x का मान आया यही एक्स्ट्रा है और यही आपका हो जाएगा क्या चीज़? आंसर, ठीक है। जो x का मान आया वही हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो आई होप आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है समझ चुके होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आइए अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। इस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि कैसे इसे हल करना है। प्रश्न है 20 आदमी 15 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, लेकिन काम को और जल्दी करने के लिए प्रत्येक 5 दिन बाद 10 अतिरिक्त आदमी को लाया जाता है, तो काम कितने दिन पहले खत्म होगा? इस तरह से प्रश्न आपके सामने है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं आइए समझते हैं। बस वही तरीका है, गिवन डाटा लिखिए। जैसे 20 आदमी है 15 दिन कर रहा है, तो 20 आदमी अगर 15 दिन काम कर रहा है तो काम हो जा रहा है ख़त्म। इसका मतलब हुआ कि 20 गुने 15 करने पर 300 आया, तो 300 ये टोटल वर्क हो गया, हमें टोटल वर्क मालूम हो गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक 5 दिन बाद, ठीक है, यानी तो पहले हम 20 आदमी को 5 दिन करवाते हैं, तब 20 आदमी 5 दिन किया, तब 20 25 100, 100 काम ये कर दिया। प्रत्येक 5 दिन बाद 10 अतिरिक्त आदमी आ जाते हैं। इससे पिछले प्रश्न में हम सीखे थे कि आदमी घट जाता था, लेकिन अब की क्या हो रहा है, आदमी और आ जा रहा है, काम को जल्दी खत्म करना है। तो ध्यान दीजिए 20 25 100, 100 काम कर दिया। अब की इसमें 10 आदमी और बढ़ गया, तब 20 आदमी था या 10 बढ़ गया तो कितना हो गया 30 आदमी। अब 5 दिन बाद फिर ये बदलेगा, तो ठीक है, तो 5 दिन पहले करवाओ इससे। तो 5 दिन करवाते हैं तो 5 तिहाई 15, यानी कि 150 काम। तो 100 काम ये कर दिया और 150 काम ये कर दिया, ठीक है। अब दोनों मिला करके 250 काम हो गया। अब बचा हुआ काम कितना है भाई, तो 250 को घटा लेंगे 300 में से, तो 50 काम बच गया। अब ये 50 काम अगला बार में 5 दिन हो गया है, तो अगला बार में 10 आदमी बढ़ जाएगा, तो ये 40 आदमी हो गया। अब 40 आदमी कितना दिन में ये 50 काम खत्म करेगा, तो हम मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं क्या कि x दिन में खत्म करेगा। अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा 40, 0 से काट दीजिएगा तो 5 बटा 4। ये मुझे x का मान आ गया। इसको हम पूर्णांक में तोड़ लेते हैं। तो पूर्णांक में कैसे तोड़ेंगे, 1 पूर्णांक 1 बटा 4, और ये दिन में यूनिट है तो हम दिन लिख लेते हैं, ठीक है, दिन हो गया। अब हम ये तय करेंगे कि आखिर ये काम कितना दिन किया टोटल, तो कैलकुलेट करिए, जुड़िए। 5 दिन ये और 5 दिन ये 10 दिन, और 1 दिन मतलब 1 पूर्णांक 1 बटा 4 दिन 40 आदमी किया। तो टोटल अगर हम गिन लेते हैं तो टोटल जो काम हुआ वो हुआ 5 5 10, 10 और 1 11,
11.1/4 दिन काम हुआ। काम पहले कितना दिन में खत्म होता था? पहले खत्म होता था 15 दिन में, अब काम खत्म हो रहा है 11.1/4 दिन में। ठीक है, तो कितना पहले खत्म हुआ? हम 15 में से इसको माइनस कर लेंगे। आइए करते हैं माइनस। तो ध्यान दीजिए, यहाँ है 15, अब 15 में से इसको माइनस करना। ऐसे कर दीजिए, 44 और 1 45, 45/4 को घटा दीजिए। तो 15 चौको को 60, 60 में से घटाइए 45, तो 60 में से 45 घटाइएगा तो कितना? 15। अब 15/4, 15/4 को आप यहाँ से काटिए या पूर्णांक में डायरेक्ट ले लेते हैं। तो 15/4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 12, 12 3 15, यानी कि ये जो आया ये है आपका फाइनल आंसर। और इस प्रोसेस में अगर धीरे धीरे मतलब हर 5 दिन के बाद 10 वर्कर बढ़ता है, 10 आदमी बढ़ता है, तो 3.3/4 दिन उसको कम समय लगेगा पूरा काम को खत्म करने में। ठीक है, आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है समझ चुके होंगे। तो इसी प्रकार से हम मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।